परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 11 और इसमें आपका चैप्टर है भौतिक गणित, जो कि चौथा चैप्टर है। और भौतिक गणित में आप समाकलन को पढ़ रहे हैं, तो देखिए समाकलन में आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के समाकलनों को हम आज बताएंगे। तो इसमें आपका है कि इंटीग्रेशन 1/√1 - x² dx का समाकलन जो होता है ये साइन इनवर्स x और एक कांस्टेंट जुड़ता है। इसी प्रकार इंटीग्रेशन माइनस यानी इसी का निगेटिव साइन यदि होगा 1/√1 - x² dx, तो ये कास इनवर्स x के बराबर होता है। अगर इतना आपको दिया है और इतना दिया है तो साइन इनवर्स x। अब tan में 1/1 + x² dx है तो tan इनवर्स x होगा समाकलन। अगर इसी का माइनस साइन है -1/1 + x² dx, तो cot इनवर्स x हो जाएगा इसका समाकलन। इसी प्रकार से सेक और कोसेक का भी, सेक में क्या है 1/x√1 - x² dx का समाकलन जो होगा ये सेक इनवर्स x होगा। लेकिन यदि इसी का निगेटिव साइन आपको मिल जाए -1/x√x² - 1 dx, तो यह कोसेक इनवर्स x के बराबर होगा। और सभी का समाकलन करने के पश्चात एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे फिजिक्स में जहां आपको निगमन करेंगे वहां कांस्टेंट नहीं जुड़ेगा। और ये आपका जो है सामान्यतः इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के समाकलन हैं। अब इसके बाद देखिए कि आपका है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन में क्या होता है, निश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन में ये समाकलन का चिन्ह है। निश्चित का मतलब इस पे लिमिट लग जाती है। ये जो है समाकलन की लिमिट है a और b। अब इसमें जो है समाकलन करते हैं, जैसे आपको समाकलन करना हुआ 1/√1 - x², इसी का आपको समाकलन करना है। तो इसका समाकलन क्या होता है, साइन इनवर्स x होता है। ठीक, साइन इनवर्स x होता है। अब यहाँ देखिए ये दोनों क्या लगी हुई है, लिमिट। लिमिट मीन्स ये निश्चित है, तो यहाँ पे यह लिमिट का उपयोग किया जाता है और लिमिट को ऐसे लगा देते हैं a to b। और b क्या है, b जो है इसकी उच्च सीमा है और a इसकी निम्न सीमा है। और लिमिट का x के स्थान पर उपयोग करेंगे, यानी जो इसमें आप यहाँ पे जो चर उपस्थित है उस चर के स्थान पर प्रयोग करेंगे। और प्रयोग करते समय हम क्या करेंगे, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा करते हैं, यानी इसका मान जो आएगा साइन इनवर्स b माइनस साइन इनवर्स a के बराबर होगा। यानी अगर आपको इंटीग्रेशन a to b f(x) dx दिया है तो इसका मान जो होगा f(b) और माइनस f(a) के बराबर होगा। इसके समाकलन करने के पश्चात f(x) का समाकलन होगा, तो f(x) का जो भी आएगा, फिर इसके बाद f(x) में f(x) का f(x) हो जाएगा, तो फिर f(b) और माइनस f(a), यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा रखते हैं समाकलन करने के पश्चात। समाकलन आपका जैसे होता है उसी तरह से करेंगे, लेकिन समाकलन के पश्चात जो मान प्राप्त हो रहा है इसमें आप इस लिमिट का प्रयोग करते हैं, इस सीमा का प्रयोग करते हैं। इसमें आपकी ये उच्च सीमा है, ये निम्न सीमा है, इस प्रकार से पहले लिखते हैं। इसके बाद उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा x के स्थान पर रख देते हैं। तो ये आपका निश्चित समाकलन हुआ, क्योंकि इसका मान जो आएगा वो निश्चित आएगा, नियत आएगा। अब इसके बाद देखिए कि निश्चित समाकलन के पश्चात हम आपको बता देते हैं कि समाकलन में कुछ एक्सपोनेंशियल पावर्स हैं। जैसे e पावर इनफाइनाइट है, इसका मान जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। e पावर माइनस इनफाइनाइट है, इसका मान 0 होता है। और e पावर 0 है, इसका मान 1 होता है। ये एक्सपोनेंशियल पावर्स हैं। यानी यदि आपको जो है समाकलन में या समाकलन करने के पश्चात लिमिटिंग मान में, सीमा में अगर आपको इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट और 0 मिलता है, वो एक्सपोनेंशियल की पावर प्राप्त होती है, तो e पावर इनफाइनाइट का मान इनफाइनाइट होता है, e पावर माइनस इनफाइनाइट का मान 0 होता है और e पावर 0 का मान 1 होता है। ये आप तैयार रखेंगे तो आपको ये कभी कभी
छोटे एग्जामों में भी ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ये इस प्रकार के। तो आपका निश्चित समाकलन हुआ, निश्चित समाकलन, और निश्चित समाकलन के बाद ही आपका चैप्टर समाप्त है। यानी आपको केवल इसमें सूत्रों को ही पढ़ना था, सवाल इसमें नहीं दिया गया था। तो आपने पूरा पूरा सूत्र पढ़ा। अब इसके पश्चात का जो आपका चैप्टर है वो आपको हम अगली क्लास में प्रोवाइड करेंगे, परंतु आप इस पर जो है थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपको पूरे फिजिक्स में 11th और 12th की पूरी फिजिक्स में आपको जो है अत्यधिक उपयोगी है। तो आप भौतिक गणित, फिजिकल मैथमेटिक्स को अच्छे से तैयार करेंगे। थैंक यू।